पूर्णांक। अब धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक वो होता है जिसके ऊपर धन आवेश होता है यानी कि प्लस, और ऋणात्मक वो होता है जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, उसका साइन होता है माइनस। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए रेखा को दो भागों में बांटा और उसके मध्य बिंदु को 0, इसके दाएं हाथ की तरफ दायां पक्ष, इसके अंदर प्लस के जितने भी अंक होंगे वो आएंगे, और बायां पक्ष है इसके अंदर माइनस के जितने भी अक्षर हैं वो आएंगे। तो इसके हम बराबर बराबर भाग काटेंगे, चाहे 1-1 सेंटीमीटर के हो, आधा-आधा सेंटीमीटर के हो, 2-2 सेंटीमीटर के हो, जिस हिसाब से इसके अंदर जो रकम दी हुई है उसके हिसाब से काट लेंगे। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके अंदर संख्या रेखा पर निरूपित करना है, जैसे -6, -6 का करेंगे तो यहाँ पे -6 है। अगर हम इसको प्लस के 3 संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो हम इसको यहाँ पे +3, प्लस के 7 को निरूपित करना है तो +7। अगर -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो यहाँ पे -2। अब इस तरह से ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गए। अब प्रश्नावली 1.1 के अंदर दिया है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि विभिन्न शहरों के यानी कि विभिन्न स्थानों के जो तापमान है ये हमें डिग्री या सेल्सियस में दिखाए गए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये इसका बीच का पॉइंट हो गया। अब इस तरफ माइनस के होंगे यानी कि ये बायां पक्ष, और दाएं पक्ष की तरफ सारे के सारे निशान जो है प्लस के हैं। अब ये प्लस का 5, 10, 15, 20, 25। अब ये -5, -10। अगर आगे इस तरह से रेखा बढ़ती जाएगी तो ये -15, 20, 25 इस तरह से हो जाएंगे। अब ये जो है ये तापमान दिखाया है शहर शिमला का यहाँ पे, और उल्टी का तापमान ये जो है 15 है, 15 से 1 कम है। बंगलोर का तापमान 25 है, और जो श्रीनगर है इसका तापमान 5 डिग्री, और लाहौल स्पीति का 10 डिग्री। तो पहला है इसका भाग। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब इसके ऊपर देखो लाहौल स्पीति इसका -10, श्रीनगर इसका -5, शिमला इसका 5 प्लस का है, और ऊटी का है 14, और बंगलोर का है माइनस अपने प्लस का 25। अब ये 1, 2, 3, 4 और 5 शहर दिए, 5 शहरों का तापमान ये है। अब ये हमने पहला भाग जो है इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे भाग में क्या कहता है, अप्रयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों में क्या अंतर है। अब सबसे गर्म बंगलोर है, प्लस का जो है 25 है, यानी कि बंगलोर का तो तापमान है ये 25 डिग्री है, और ये सबसे गर्म है। और इसके अंदर जो माइनस का निशान होता है और उसके अंदर जितनी बड़ी रकम होगी वो ही उतने ही छोटा होगा। ये तो मान लो -10 है तो ये -5 से छोटा है। अगर 15 आ जाता तो ये 10 से छोटा होता, तो यानी कि -5, 10 है। अब ये लाहौल स्पीति है, ये जो -10 के अंदर तापमान चला गया इसका, तो यानी कि ये सबसे ठंडा स्थान है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, तो अब इसके अंदर देखो
बंगलोर का है इसके अंदर 25 डिग्री और लाहौल स्पीति का है -10। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अब इसका अंतर निकालने के लिए अंतर जो है ये 25 माइनस 10, 25 प्लस 10, तो ये 35 डिग्री तापमान का अंतर है। अब तीसरा है, अब क्या हम कह सकते हैं कि शिमला श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? शिमला और श्रीनगर, ये शिमला है और ये श्रीनगर है, इनके तापमानों का अंतर जो है शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला और श्रीनगर, यानी कि ये जो शिमला हो गया, शिमला का है 5 और श्रीनगर का है -5, दोनों का जो अंतर है, क्या हम कह सकते हैं कि तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? अब इन दोनों का योग जो है 0 डिग्री और शिमला का तापमान है 5, तो ये 5 से कम है, तो यानी कि इसका जो शिमला का तापमान से कम है, यानी कि उससे कम है, तो उसका आंसर है भी हाँ, कम है। अब चौथा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और, बस हो गया ये तो। अब दूसरा है, दूसरा सम, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, क्या ये गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं? यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 -15 और 10 थे, तो बताइए कि इसके अंकों का कुल योग कितना है? अब है ये 25 -5 -10 -15 और 10, तो बताइए कि उसके अंकों का कुल योग कितना है? अब 25 -5 -10 प्लस के 15 और प्लस 10, अब उसका ये आपने कुल योग बताना है। कुल योग में प्लस के जो है यानी जोड़ वाली रकम है वो एक तरफ जोड़ लो और घटाव वाली एक तरफ जोड़ लो, तो जमा के हैं 25 और 15 और 10, यानी कि ये हो गए प्लस के 50। 25 और 15 40 और 10 50, और ये माइनस की 2 रकम है, ये माइनस के 15, तो यानी कि इसका जोड़ जो है 35, क्योंकि जमा के रकम जो है बड़ी है तो जमा का निशान आएगा और ये रकम का घटाव हो जाएगा। अगर ये जो निशान है अगर एक जैसे होते तो निशान वही आएगा और रकम का जोड़ हो जाएगा। अगर निशान एक दूसरे के उल्ट हैं, एक जोड़ का है एक घटा का है, तो रकम का घटाव होगा, वो सम जो है जोड़ का है और बड़ी रकम की निशानी आएगी। तो बड़ी रकम इसमें क्या है, प्लस की, तो प्लस का निशान और इस रकम का घटाव होगा, ये है। तो ये एक प्रश्न वाली 1.1 जो है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मान लो आपने सम करने हैं 3, आपने 3 सम कॉपी के ऊपर करने हैं, और कोई दिक्कत हो तो बता देना।